दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए हिंदू, चीनी भाषा, कानून और साइबर क्राइम में एडमिशन शुरू हो गए हैं। इस पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर हिंदू अध्ययन की जॉइंट डायरेक्टर हैं प्रेरणा मल्होत्रा मैम, ये जो कोर्सेज हैं क्या ये इसी साल इंट्रोड्यूस किए गए हैं या इससे पहले भी थे? इनमें से दो कोर्स, जो आपने 3 कोर्स का नाम लिया, इनमें से 2 कोर्स इसी साल शुरू हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ पर पहले से कोर्स चलता है और ये जो एक ही कोर्स इसमें से एमए इन हिंदू स्टडीज, जिस सेंटर की मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, उसके अंतर्गत चलाया जाएगा। बाकी जो चाइनीज स्टडीज का है वो ईस्ट एशियन डिपार्टमेंट है, वो चलाता है और बाकी मतलब जैसे रूटीन में चलते हैं वो कोर्सेज है। लेकिन हिंदू स्टडीज का कोर्स जो है पहली बार आरंभ हुआ है और मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसमें हिंदू स्टडीज के साथ साथ जो हमने माइनर का कॉन्सेप्ट लाए हैं, ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है दिल्ली विश्वविद्यालय का। हिंदू स्टडीज तो इसमें नेट भी हो रहा है, बाकी विश्वविद्यालय भी कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय की इसमें अलग बात है वो ये है हिंदू स्टडीज विद कॉमर्स, हिंदू स्टडीज विद कंप्यूटर साइंस, हिंदू स्टडीज विद डेटा एनालिटिक्स, हिंदू स्टडीज विद पॉलिटिकल साइंस। सो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट, एक डुअल डिग्री टाइप का कॉन्सेप्ट है और ये चीज डिग्री में भी लिखी जाएगी, मेंशन की जाएगी, एमए इन हिंदू स्टडीज विद कॉमर्स, एमए इन हिंदू स्टडीज विद कंप्यूटर साइंस। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट्स को होने वाला है कि उसको हिंदू जो थॉट है, दर्शन है, उसमें अध्ययन के साथ साथ जो यूं कहे कि करियर से ज्यादा जुड़े हुए विषय हैं वो भी पढ़ने को मिलेंगे। अच्छा मैम, बात हो रही है हिंदू स्टडीज पे, तो क्या कैसे सब्जेक्ट्स रहेंगे और क्या पढ़ाया जाएगा? अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बता सके कि हिंदू स्टडी में अगर बच्चा एडमिशन लेने आता है तो वो पढ़ेगा क्या? इसमें मूलतः जो हिंदू विचार है, हिंदू दर्शन है, जो उपनिषदों के अंदर हिंदू जैसे मीमांसा है या तत्व विमर्श है, कर्म कांड है, ये सारे थ्योरेटिकली पढ़ाए जाएंगे। रामायण का है, महाभारत का विमर्श है। इसी के साथ साथ हमने इसको डायनामिक बनाया है, कॉन्टेम्परेरी बनाया है और इसमें वेस्टर्न मेथड्स और थ्योरीज भी पढ़ाई जाएंगी। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि रामायण का, महाभारत का एक एप्लीकेशन के साथ इन थ्योरीज को लगाते हुए वो कैसे होगा, ये भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पहले कही है कि हम लोग कॉमर्स भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट और ये सारा कुछ जो है बाकी विषय भी पढ़ाने वाले हैं, जिससे जो स्टूडेंट यहाँ पर आने वाला है वो आगे जाकर उसमें भी रिसर्च और पढ़ाई कर सकता है और हिंदू जो थॉट है उस पर भी अध्ययन को आगे बढ़ा सकता है। अक्सर हम जो महाभारत और गीता, ये सब पुराण है या जो एक ग्रंथ है, ये हम खुद से पढ़ते हैं अगर इच्छा हो, तो अब इसे कोर्स में भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये पहल है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, अगर आप उसे थोड़ा समझा सके। हाँ, मैं माइनर सब्जेक्ट की बात कर रही थी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार हुआ है जिसमें मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पहली बार लाए हैं। वरना आप देखेंगे कि एमए इन इंग्लिश, एमए इन हिंदी, एमए इन कंप्यूटर साइंस, लेकिन हम कह रहे हैं एमए इन हिंदू स्टडीज विद कंप्यूटर साइंस, एमए इन हिंदू स्टडीज विद कॉमर्स, एमए इन हिंदू स्टडीज विद पॉलिटिकल साइंस। तो ये डुअल डिग्री का कॉन्सेप्ट आया है जिससे विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है, क्योंकि उसको दो अगर वो रिक्वायर्ड क्रेडिट पूरा कर लेता है तो दोनों में उसको अवसर मिलेंगे। मैम, कितना ज़रूरी है ये जो हिंदू स्टडीज़ है, ये बच्चों के लिए जो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस करते आए हैं या कॉमर्स में अपनी डिग्री लेते आए हैं, उन बच्चों के लिए ये कितना ज़रूरी हो जाता है, होगा आगे और है भी, क्योंकि कुछ सोच के इसे इंक्लूड किया गया है कोर्स में। इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। ऐसा है, इसमें ऑप्शन रहने वाला है कि जो हिंदू स्टडीज को पढ़ने के लिए विद्यार्थी आ रहा है, हमने इसके लिए अभी जो है ग्रेजुएशन डिग्री रखी है और हमने नहीं कहा कि इंजीनियरिंग से बच्चा है वो आए, मेडिकल से है वो भी आ सकता है, ह्यूमैनिटीज से, कॉमर्स से सब भी आ सकते हैं। तो हमने ओपन रखा है और इसको मेरिट बेस पे है। अगर वो CUET PG में अगर वो नहीं दे पाया एंट्रेंस, तो हम एंट्रेंस के थ्रू ले ही नहीं रहे हैं, हम तो मेरिट के बेसिस पे ले रहे हैं। तो बड़ा ही ओपन है,
कोई भी आए इसको पढ़े। बच्चों के लिए एक और मौका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, जो पिछले कुछ कोर्सेज में जिन्हें एडमिशन नहीं मिला उनको ये दूसरा मौका भी है, जिसके साथ साथ वो अपना मनचाहा कोर्स भी कर सकते हैं और साथ साथ उन्हें हिंदू स्टडीज भी पढ़ने को मिल सकती है। मैम, मेरा एक और आपसे सवाल है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो कैसे ले सकते हैं? क्या एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और क्या प्रक्रिया है? एडमिशन प्रोसेस कल से शुरू हुआ है, 19 तारीख से 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और रजिस्टर करना पड़ेगा। डीयू का जो एडमिशन पोर्टल है उस पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं उसको हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा। और जो मिनिमम हमने रखा है इसमें यूआर कैंडिडेट्स के लिए 50% की एलिजिबिलिटी है और जिसके 45% है वो बाकी जो कैटेगरी के कुछ हैं उसके लिए, वो आप सारा डिटेल जो है वो एडमिशन की वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की है उस पर देख सकते हैं। अक्सर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं वो 90 जो कट ऑफ जाता है 99 पॉइंट ऐसे जाता है, तो इसमें 45 और 50% वाले बच्चे भाग ले सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अप्लाई कर सकते हैं, अब उसके बाद मेरिट बनेगी। मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहती कि 90% वाले का होगा या 85% वाले का होगा। हमारी सीटें हैं 60 सीटें हैं, उसके बाद सुपर न्यूमरेरी मिला के 70 के करीब हो जाती हैं, तो 70 सीटें हैं। 70 सीटों में जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उसमें टॉप के 70 इधर आ जाएंगे हर कैटेगरी वाइज। और 70 सीटें हैं, मतलब 60 सीटें, और मैं सुपर न्यूमरेरी को भी मिला रही हूँ, जैसे जो कोटा की सीटें होती हैं वो सब मिला के वैसे 60 सीटें हैं। तो मैम, एक और मेरा सवाल आपसे है कि अभी तक कितने बच्चों ने आवेदन दे दिया है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन अब भरने शुरू हो गए हैं, कितने अभी तक आपके पास आ चुके हैं आवेदन, अगर कुछ गिनती हो तो? हमने इसको कल रात को ही लॉन्च किया है और आप सबसे पहले, आज तक जिसको कहते हैं ना बहुत ही तेज चैनल है, यहाँ पे पहुंच गया और सबसे पहले आप ही इसको मुझे लगता है कवर कर रहे हैं। तो रात को ही किया है, तो अभी तक हमने देखा नहीं है कि कितने लोगों तक जानकारी पहुंची है। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया जो हमने दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनिशिएटिव लिया है इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जो हिंदू अध्ययन है, हिंदू स्टडीज है, उसको बाकी कोर्सों के साथ पीजी डिप्लोमा कोर्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे, जो कॉमर्स की डिग्री लेना चाहते थे या कानून की डिग्री लेना चाहते थे, वो साथ साथ अब हिंदू स्टडीज का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें महाभारत, गीता, जो भी पुराण है, हिंदू पुराण है, हिंदू मान्यता है, उन्हें वो भी पढ़ाया जाएगा। आवेदन जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है पोर्टल डीयू के जाके कर सकते हैं और आखिरी डेट है 30 सितंबर इस कोर्स के लिए आवेदन भरने की। और उम्मीद की जा रही है कि जो कट ऑफ है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट के हिसाब से होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है वो भी बच्चे इस कोर्स के लिए आवेदन भर सकते हैं। दूसरा मौका है दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए आने का, और 45 से 50% जिन बच्चों के हैं वो भी इस कोर्स के लिए आवेदन भर सकते हैं।